Hello students, today through this video I am going to tell you how to write the vertical bar graph in IELTS writing task 1. In my previous video I taught you how to write the bar graph and I also explained the various types of bar graph. I hope you have remembered it. Let's start with the vertical bar graph. The question is, the chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010. ये एक वर्टिकल बार ग्राफ है जिसमें टू नेशंस हैं, फ्रांस एंड यूके. इन्होंने मनी स्पेंड की है डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स एंड कैमरास. द फर्स्ट बार इज़ फॉर द फ्रांस एंड द सेकेंड बार इज़ फॉर द यूके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ फॉर फ्रांस एंड यू फॉर यूके. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉर राइटिंग द इंट्रोडक्शन वी विल यूज 6 पैरामीटर्स एंड the name of the parameters are name of graph, verb, terms, about, place and time. So I have used the same technique for writing the introduction of this vertical bar graph. The supplied vertical bar graph gives the information in terms of number about the money which was expended on consumer goods by the people of two nations in 2010. The supplied vertical bar graph, name of graph हो गए. वर्टिकल बार ग्राफ एक है, बार्स दो हैं लेकिन ग्राफ एक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो यहाँ पे आप गिव्स लगा सकते हैं, रिप्रेजेंट्स, डिपिक्ट्स, शोज, इलास्ट्रेट्स, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर में दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है. मनी विच वॉज एक्सपेंडेड, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी का कभी मनीज नहीं होता है. तो मनी विच वॉज, जो कि एक्सपेंड की गई है, एक्सपेंड मतलब यूटिलाइज की गई है, स्पेंड की गई है, किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर की गई है. किन के द्वारा की गई है, लोगों के द्वारा की गई है, दो नेशन के लोगों के द्वारा की गई है. कब की गई है, इन 2010 में की गई है. तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ ग्राफ यूज़ किया, यहाँ वर्ब किए, टर्म्स किए, अबाउट करके आपने रिफ्रेश करना है. देन क्या करना है, आपने प्लेस और टाइम को हाईलाइट करना है. रीफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस करेंगे. रीफ्रेजिंग का मतलब है कि आप पूरे सेंटेंस को अपने वर्ड में रीराइट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे मैंने एक्सपेंड वर्ड यूज़ किया है, यहाँ से आप इसका मीनिंग को समझेंगे. EXPEND, एक्सपेंड मतलब खर्च करना होता है. EXPAND, एक्सपैंड मतलब किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, इंक्रीज करना. तो दोनों में डिफरेंस है. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी एक्सपैंड है, यहाँ पे एक्सपेंड है. आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा. बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या करेंगे, हम फ्रांस के बारे में हाईलाइट करेंगे डेटा को, और बॉडी पैराग्राफ 2 में हम यूके के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. देन ओवरऑल में हम दोनों ही कंट्रीज़ के हाईलाइटिंग फीचर को एक्सप्लेन करेंगे. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन फ्रांस, कॉमा, फ्रांस का एफ कैपिटल रहेगा. यहाँ पे हम पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे, एज इट इज़ अ नेम ऑफ अ नेशन. Maximum money was expended on cars by the individuals with the value of 400,000, whereas the minimum amount of income was spent on cameras by them. them किसके लिए यूज़ किया है, इंडिविजुअल्स के लिए. कितनी फिगर के साथ, 150,000. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया है कि अगर देखा जाए फ्रांस में सबसे ज़्यादा लोग मनी किसके ऊपर स्पेंड करते थे, कार्स के ऊपर यूज़ करते थे, और सबसे कम मनी किसके ऊपर करते थे, कैमरास के. तो यहाँ पे दोनों कैटेगरीज भी एक्सप्लेन हो गई है, मैक्सिमम और मिनिमम भी आ गया कंपैरिजन के लिए. वेयरएज कनेक्टर भी यूज़ हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. नए इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए आई हैव यूज द कनेक्टर एनालाइजिंग फर्दर, कॉमा. देन कंप्यूटर्स, बुक्स और परफ्यूम्स की मैंने क्या की है, वैल्यू हाईलाइट कर दी है. 380,000, 300,000 एंड 200,000 were spent by them on computers, books and perfumes sequentially. them किसके लिए लगाया है, इंडिविजुअल्स. ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसके लिए them यूज़ कर सकते हैं. पहले मैंने क्या कर दिया, वैल्यू हाईलाइट कर दी है. फिर ये वैल्यू जो है किसके ऊपर स्पेंड की गई है मनी की, कंप्यूटर्स, बुक्स और परफ्यूम्स के. तो उसी ऑर्डर में मैंने उन कैटेगरीज के नेम लिख दिया. देन सिक्वेंशियली वर्ड यूज़ कर दिया. सिक्वेंशियली की जगह पे आप इंडिविजुअली, अकॉर्डिंगली और रिस्पेक्टिवली जैसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे फ्रांस की 5 जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके एक्सपेंडिचर को हमने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम करेंगे यूके के कंज्यूमर गुड्स को एक्सप्लेन. हाउएवर इन द यूके, जब भी यूके आता है तो उसके साथ द आर्टिकल लगता है. यूके, यूएसए, द यूएनओ, द यूएसएसआर, द यूएई, इन सब के साथ द आर्टिकल लगता है. प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे. हाउएवर इन द यूके, कॉमा, अ डिफरेंस ऑफ 50,000 pounds was seen in the money which was used by consumers for buying cars and books. कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि कंज्यूमर गुड की बात हो रही है,
तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो चीज़ को बाय करते हैं, वो क्या होते हैं, परचेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल्स की जगह पे जो वर्ड ले लिया है वो क्या लिया है, कंज्यूमर्स लिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो कार्स के ऊपर कितना है, 450000 है, और बुक्स का अगर आप एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो कितना है, 400000। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस कितने का आएगा, 50,000 पाउंड्स का आएगा। तो मैंने बोला है अ डिफरेंस ऑफ 50,000 पाउंड वॉज सीन इन द मनी विच वॉज यूज बाय कंज्यूमर्स फॉर बाइंग कार्स एंड बुक्स. The surprising fact was that similar amount of income was utilized by buyers for purchasing computers and cameras. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कैमराज है, ऑलमोस्ट ही सिमिलर जा रहा है, तो इसको हम सब्जेक्टिव लिख सकते हैं, हाईलाइट नहीं करेंगे। तो जो ओनली पैरामीटर हमारे पास बचता है यूके का, वो क्या है, परफ्यूम, जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, एंड ओनली 148,000 वर स्पेंड बाय देम ऑन परफ्यूम्स। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवरऑल क्या रहता है, ओवरऑल मीन्स द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ। आपने दोनों ही कंट्रीज में से हाईलाइटिंग फीचर को सिलेक्ट करना है, और ये हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें आपने कोई भी नंबर, कोई भी फिगर को हाईलाइट नहीं करना है। तो अगर ध्यान से हम ग्राफ को देखते हैं तो दोनों ही कंट्री के जो लोग थे वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे कार्स के ऊपर मनी स्पेंड करने में, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिखा है हेंस कॉमा इट इज़ अपेरेंट दैट पीपल ऑफ बोथ नेशंस वर मच इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग money on cars. So in this way you can write your vertical bar graph. I hope you like this video. Stay happy and stay tuned with us for watching more informative videos. Thank you.